नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज जनवरी की 14 तारीख है और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। जहाँ भी जिन जगहों में बर्फ़बारी हुई है उसका असर सारी जगहों पे हो रहा है। तो आज 14 जनवरी को मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है और जिसे कि साउथ इंडिया में पोंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आज के दिन गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैंने भी गंगा स्नान किया और मेरी पूरी फैमिली ने भी किया। तो आप सोच रहे होंगे कि घर बैठे मैंने गंगा स्नान कैसे कर लिया। तो मैं कुछ सालों पहले हरिद्वार गई थी। तो वहाँ से मैं 10 लीटर वाली जो कैनी है वो गंगा जल से भर के ले आई थी। और जब भी कोई तीज त्यौहार आता है जिसमें कि गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है, तो हम अपने नहाने वाली पानी में फिर गंगा जल का कुछ पानी निकाल के कटोरी में उस पानी में मिला लेते हैं। तो फिर वो हो गया ना गंगा स्नान। तो बस इसी तरह से हम गंगा स्नान करते हैं। और आज के दिन कच्ची खिचड़ी के दान का बड़ा महत्व है। तिल और गुड़ के लड्डुओं के दान का बड़ा महत्व है। लोग घरों में खिचड़ी बना के खाते हैं और पकी खिचड़ी का भी दान करते हैं और कच्ची खिचड़ी का भी दान करते हैं और दूसरी सब चीज़ों का भी दान किया जाता है। चलो, ये तो रही एक त्यौहार की बात। अब मैं आज आपको दिखाऊंगी, ये मेरे कैलेंडुला के फ्लावर्स हैं और इन पे जो ये सीड हैं ये आप देख रहे हैं। ये अब ये इन पे जो ये फूल लगे हैं, ये फूल देख रहे हैं। ये फूल जब ख़त्म हो जाता है तो इस फूल को ख़त्म होने पे फिर हटाना नहीं है। उसके बाद ये इस तरह से ये सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ इस तरह से ये, और जब ये ड्राई हो जाएं तो हमें इन्हें ये इस तरह से, जब ये ड्राई हो जाएं तो हमें इनको फिर कलेक्ट कर लेना है अगले साल लगाने के लिए। इनको कैसे कलेक्ट करना है, बहुत ही आसान है। तो ये जो हमारे सीड जो ये पक गए हैं, हमें इनको यहीं से ऐसे तोड़ लेना है। ये डंडी से ही तोड़ लिया, ये मैंने ऐसे तोड़ दिए। तो ये देखो अपने आप ही ये सीड ये मेरे हाथ में आ गए हैं कुछ इस तरह से। ये जो आपको ये दिख रहे हैं, ये मैंने फूल जो था, ये ड्राई फ्लावर था, ये सीड थे सब, और इनको मैंने ये सारे ये चुन लिए हैं। तो ये मेरे कैलेंडुला के सीड, ये सीड हो गए हैं। तो ये सब पक रहे हैं, ये जैसे कुछ तो ऐसे तोड़ लेने हैं, ये ऐसे निकाल लेने हैं। जहाँ ये पूरे कैलेंडुला के सीड, और ये कुछ ये ऐसे निकाल लेने हैं। ये हैं कैलेंडुला के, ये तो पूरी अच्छी तरह से सूख गए हैं। और इनको हमने कैसे कलेक्ट करना है, कलेक्ट तो हमने अब कर लिया, अब सेव कैसे करना है। ये जैसे एयर टाइट जो मेरा पॉली बैग है, इसमें हमने इनको ये डाल देना है। ये ऐसे डाल देना है और ये फिर इसको ये बंद कर देना है। ये तो पूरी अच्छी तरह से तैयार सीड हैं, ये अच्छे से बन गए हैं। तो और ये जो कुछ हैं ये ग्रीन हैं, ये थोड़े कुछ दिन इनको अभी और लगेंगे। तो इनको हमने सूखने देना है। और जैसे कि ये फूल भी मेरे बन रहे हैं और फूलों को मुझे हटाना नहीं है। तो कैलेंडुला के सीड के साथ ऐसे होते हैं कि अगर ये पुराने भी हो जाएं तो भी इनके प्लांट्स इजीली ग्रो कर जाते हैं। कई सीड्स ऐसे होते हैं कि बस एक ही साल के बाद सेव करने के बाद उनको लगाया जाता है और नेक्स्ट ईयर वो लगते नहीं है, पर इनके साथ ऐसा नहीं है। ये कुछ पुराने भी हो जाते हैं
तो भी ये चलते हैं। तो ये सीड कलेक्ट करना बहुत ही आसान है, ये मैंने अभी आपको दिखाया। बस ऐसे करने हैं। जिन भी मेरे भाई बहनों के घर में ये कैलेंडुला के फूल लगे होंगे तो सूखने के बाद इनको निकालना नहीं है, यूं ही छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे ये। और ये सब ये जो हैं ये सीड हैं इनके। और जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, जब ये पूरे सूख के ब्राउन कलर के हो जाएंगे तो फिर ये इनको निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरह से इनको आपने कलेक्ट करना है और एयर टाइट किसी कंटेनर में या पॉली बैग में बांध के अगले साल के लिए इनको रख देना है। तो चलिए, ये बात तो होगी सीड कलेक्ट करने की। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बड मेरे गार्डन में भी थोड़ी सी खिलना स्टार्ट हो गई है। और ये जो मैंने फूल कल नहीं परसों दिखाया था, तो ये अभी थोड़ा खिला था, अभी और ज़्यादा ये खिल गया है। थोड़ा सा अभी और है, ये पूरी तरह से खिला नहीं है। तो इस तरह से ये देखो डेलिया का कितना बड़ा फूल जो कि सीड से तैयार किए हुए हैं। ये इस तरह से बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हैं ये फूल। और ये हमारे गेंदे के फूल। मेरी कुछ बहनों ने मुझसे पूछा था कि जो मैंने पिटूनिया के खुद जो प्लांट्स लगाए थे उनके बारे में पूछा था। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि वो ये पोट है, ये पोट है जो मैंने खुद पौध लगाई थी। तो एक्चुअली मेरे पास आपको याद होगा कि मेरे को कहीं से इसके प्लांट्स मिल गए थे, पौध आ गई थी। तो फिर इतनी ज़्यादा थी वो पौध की, मैंने खूब बांटे भी। और उसके बावजूद भी वो काफ़ी सारे बच गए थे। खूब बांटने के बाद मैंने खूब लगाए भी। तो जो मैंने खुद अपने यहाँ तैयार किए थे तो फिर उसकी मैंने ज़्यादा केयर नहीं की। ये मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं, मुझे 2 पोट खाली मिल गए। फिर मैंने उस पोट से इनको अभी ट्रांसप्लांट 3-4 दिन पहले ही किया है इनको। तो ये कुछ इस तरह से है। तो इनको अभी बड़े होने में टाइम लगेगा। इनको मैंने फुल सनलाइट में भी नहीं रखा है। तो अभी उठा के मुझे याद आ गया, इस पोट को मैं फुल सनलाइट में रखूँगी, क्योंकि पिटूनिया के जो प्लांट्स होते हैं इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। तो चलिए, मुझे याद आ गया, ये मैंने आपको दिखा दिए। तो जब मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी पौध आ गई थी तो फिर मुझे लगा कि मुझे इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पर अब मैंने इनको फिर लगा दिया। ये पता नहीं कौन से कलर के निकलेंगे। तो कोई मेरे भाई बहनों ने जैसे मुझसे पूछा है कि पैंजी और डाइंथस वगैरह के जो फ्लावर्स होते हैं उनकी पौध कब लगती है। तो वो सब सितंबर अक्टूबर में तैयार कर सकते हैं और फिर वो अभी फ्लावर्स देना स्टार्ट कर देंगे, अभी देना शुरू कर देंगे। और ये क्रिसैंथेमम के भी, ये जो आप देख रहे हैं क्रिसैंथेमम के भी अभी से खिलना स्टार्ट हुए हैं और ये खिलते रहेंगे, पूरी सर्दियों भर खिलते रहेंगे। और अगले साल के लिए उन्होंने पूछा है कि इनको सेव कर सकते हैं कि नहीं। तो प्लांट्स का तो ऐसा है, बाकी तो सारे ये मर जाते हैं। उनकी सीड कलेक्ट कर लीजिए और आप नेक्स्ट ईयर के लिए लगा लीजिए। पर ये क्रिसैंथेमम के अगर आप थोड़ी सी केयर करते हैं तो इनके प्लांट्स जो है वो सालों साल तक बने रहते हैं। बस गर्मी से थोड़ा इनको बचाना पड़ता है। और जो फूल आते हैं इनके वो फिर सीजनली आते हैं, सर्दियों में ही आते हैं। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और जिन भाई बहनों को कोई कन्फ्यूज़न रही होगी तो वो भी क्लियर होगी। तो इस तरह से ये मेरे फ्लावर्स आज और ज़्यादा
खिल गए हैं। ये कुछ ऐसी। नमस्कार जी, धन्यवाद। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूंगी।